190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मौखर एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडयाला जेल से वापस चले गए। 190 मिलियन पाउंड का फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। जज नासिर जावेद राना का मुल्जिमान के पेश न होने पर इजहार बरहमी रिमार्क्स दिए कि 8:30 बजे से अदालत में हूँ। बानी पीटीआई को 2 मरतबा पैगाम भी भेजा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पेश नहीं हुए। मुल्जिमान के वकला भी ताखीर से अदालत पहुंचे। अब फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। फैसला बिल्कुल तैयार और मेरे पास दस्तखत शुदा है। बुशरा बीबी को आज फैसला सुनाए जाने का दिन था, लेकिन वो पेश नहीं हुई। 6 जनवरी को ट्रेनिंग पर था, इसलिए फैसला नहीं सुना सका। बुशरा बीबी फैसला मौखर होने के बाद अदालत पहुंची। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत ना मिलने पर वापस चली गई। एहतसाब अदालत ने इस केस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। गुज़िश्ता 2 समातों में जज की रुख्सत की वजह से फैसला नहीं सुनाया जा सका था। बात का भरमला हम इजहार करते चले आ रहे हैं कि खान साहब ने कहा है अलकादर ट्रस्ट का फैसला होना चाहिए। दीवार पे लिखा नजर आता है कि हमारे साथ नाइंसाफी होती रही है, हमारे साथ ट्रायल कोर्टों का रवैया गैर मुनसिफाना और गैर मसावी रहा है। जहां तक अलकादर केस का ताल्लुक है तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड और एक अनफेयर प्रोसेस शुरू हुआ है, जिसका मकसद फकत खान साहब को उनको कंप्रोमाइज करना था। उसकी बीवी को भी इसमें इसलिए शामिल किया गया। फैसला न आना किसी डील का नतीजा नहीं। ट्रायल कोर्ट हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी पीटीआई डटे रहेंगे, उन्हें केसेस की परवाह नहीं। बानी पीटीआई के अडयाला जेल में ही मौजूद हैं। हम तो तैयार थे कि फैसला आज सुनाया जाएगा। हमें दीवार पर लिखा नजर आता रहा है, नाइंसाफी होती रही है। अलकादर ट्रस्ट केस सियासी तौर पर बनाया गया। बानी पीटीआई पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी का नाम भी अलकादर ट्रस्ट केस में शामिल किया गया। हमें 11 बजे का वक्त दिया गया था, हम उसी हिसाब से आए हैं। जिस तरह बाकी केसेस ख़त्म हुए ये भी ख़त्म होगा। हमें आला अदलिया से उम्मीद है, हम आला अदालत में जाएंगे। सलमान अकरम राजा बोले, हम डील नहीं कर रहे, मुज़ाकरात और इस मुकदमे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। सुना है अब 15 जनवरी को मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त होगी। बानी पीटीआई आइन के मुताबिक अपना केस लड़ेंगे। बानी पीटीआई अपने खिलाफ मुकदमात का सामना अदालतों में करेंगे। हुकूमत प्रेशर में है। हालात ये है कि बानी पीटीआई को सजा सुनाने की हिम्मत नहीं हुई। अलीमा खान के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहती हैं बानी पीटीआई फैसला मौखर होने की वजह से अपसेट होंगे। वो तो 1 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि सजा सुनाई जाए ताकि दुनिया को केस की हकीकत और अलकादर यूनिवर्सिटी से मुतालिक पता चल सके। इनकी हिम्मत है तो 17 जनवरी को सजा सुनाएं। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि फैसला मौखर होने के बाद मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं। मुलाकात होगी तो बानी पीटीआई का नुक्ता नजर सामने आएगा। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की 3 अबूरी जमानत की दरखास्तें मुस्तरद। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने दरखास्तों पर समाअत की। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इन्होंने अपने जमानती मचलके ही जमा नहीं कराए। जज ने रिमार्क्स दिए, आपने अभी तक जमानती मचलके ही जमा नहीं कराए, आप अदालत के हुक्म पर अमल दरामद ही नहीं कर रहे। आपकी जमानत की 3 दरखास्तें खारिज की जाती हैं। दूसरी जानिब बुशरा बीबी की दीगर 4 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरखास्तें। अदालत ने बुशरा बीबी की दीगर 4 मुकदमात में अबूरी जमानत 13 जनवरी तक मंजूर कर ली है। बुशरा बीबी को थाना तरनौल में एक और थाना रमना के 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें दी गई। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए कि शुरू दिन से यह बात मेरे जहन में फंसी है कि आम आदमी आर्मी डिसिप्लिन में आता है या नहीं। आइन में इजाजत दे दी गई है, लेकिन देखना यह है कि ये लागू कहाँ होता है। ये ऐसा ही है कि नशे की हालत में नहीं, नमाज में ना जाएं। कोर्ट मार्शल होता ही आर्मी ऑफिशियल का है। ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि मार्शल लॉ के लिए मार्शल कोर्ट होता है। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए, क्या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल कहलाता है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट में क्या आइन मुअत्तल करने की सजा है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि आइन के आर्टिकल 6 में आइन को मुअत्तल करने की सजा है।
हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर जल्द शुरू होने का इम्कान। तहरीक इंसाफ का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से राबता। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर से मुज़ाकराती कमेटीज़ का तीसरा इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी है। ज़राए के मुताबिक अयाज सादिक ने जल्द ही हुकूमत और तहरीक इंसाफ कमेटी के इजलास की यकीन दहानी करवाई। स्पीकर आज इस मामले पर हुकूमत और अपोजिशन से मज़ीद मुशावरत भी करेंगे। खुर्रम में टल पाराचरार मरकजी शाहराह की बंदिश को 100 रोज मुकम्मल हो गए। सड़कों की बंदिश से अशिया ज़रूरिया का फकदान, शहरी फाकों पर मजबूर हो गए। रास्तों की तवील बंदिश के बायस पाराचरार में शटर डाउन हड़ताल। सदर यूनियन के मुताबिक शहर के तमाम कारोबारी मराकज़ दुकानें बंद रहेंगी। मंदूरी में धरना आज भी जारी है। खुर्रम में इंतजामिया के अहकामात के बावजूद बंकर्स गिराने का अमल शुरू नहीं हो सका। एक फरीक ने बंकर्स के खिलाफ ऑपरेशन के लिए मजीद वक्त मांग किया। ऑपरेशन ना होने के बाद इस इलाके में खौफ की फिजा बरकरार है। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम ने मोर्चों की बिस्मारी के लिए हुक्मनामा भी जारी किया था। बानी पीटीआई को एनआरओ नहीं मिलेगा। बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई का फैसला अदालतों ने करना है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पीटीआई दहशतगर्दों की सहूलतकार है। ये इंतशार चाहते हैं, इसीलिए एपीसी में नहीं आए। पहले ये किसी पार्टी के साथ बैठने को तैयार नहीं थे, अब बैठ रहे हैं। ये लोग फजलुर रहमान को क्या क्या कहते थे, आज वो इनके मसीहा बने हुए हैं। अभी ये स्पीकर कौमी असम्बली को मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। संजीदा और सियासी बसीरत रखने वालों से मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। मसाइल का हल मुज़ाकरात के ज़रिए निकाला जा सकता है। केपी में अमन व अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स का मुकदमा। अदालत ने हमजा शहबाज की इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वकला ने कहा कि हमजा शहबाज बेटी का चेकअप कराने मुल्क से बाहर गए हैं। हमजा शहबाज को पेशे से इस्तिस्ना दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जगह उनके नुमाइंदे अनवार हुसैन अदालत में पेश हुए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने एंटी करप्शन कोर्ट में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हज 2025 के लिए मुआहिदा तय पा गया। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक और सऊदी वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक ने दस्तखत किए। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर ने कहा कि मुआहिदे के तहत 1,79,210 पाकिस्तानी रवा साल हज पर जाएंगे। पाकिस्तानी हुज्जाज को मिना में खुसूसी जगह दी जाएगी और इसके निर्ख भी कम होंगे। हज के सफ़र को आसान और आरामदेह बनाने के लिए 20 से 25 दिन का मुख्तसर प्रोग्राम मुतारिफ करवाया। आज़मीन को मदीना मुनव्वरा में 4 से 8 दिन की मुद्दत के लिए अपनी रिहाइश का इंतखाब करने की सहूलत दी गई है। हर आज़िम को खुसूसी तौर पर डिज़ाइन किया गया एक बैग मिलेगा, जिसमें पाकिस्तानी परचम, शनाख्त के लिए QR कोड और मुतल्लिका मालूमात होंगी। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में कड़ाके की ठंड से मामूलात से जिंदगी मुतासर। मुताबिक शहरों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। सोर -10 और स्कर्दू का दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित, कलात और कालाम में -7 तक गिर गया। शुमारी बलोचिस्तान यखबस्ता हवाओं की लपेट में। कोयटा का दर्जा हरारत -3 डिग्री रहा। महकमा मौसमियात की कल से बाज़ इलाकों में बारान रहमत की पेशगोई। पंजाब के मैदानी इलाकों को धुंध से लपेट में रही। हद निगाह सिफर होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ सेक्शन से बंद रखने के बाद खोल दिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का ड्राफ्ट आज हुजूरी बाग लाहौर में होगा। तमाम 6 फ्रेंचाइजेस प्लाटिनियम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, इमर्जिंग और सप्लीमेंट्री कैटेगरी में खिलाड़ियों का इंतखाब करके स्क्वाड्स को हतमी शक्ल देंगे। दुनिया भर से मारूफ क्रिकेटर्स PSL 10 में रजिस्टर्ड। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन, डैरल मिचल, टिम साउदी, मार्क चैपमैन शामिल। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, मैथ्यू शॉर्ट, शॉन एबट PSL 10 में रजिस्टर्ड। इंग्लैंड के जैसन रॉय, बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान, शकीबुल हसन भी गैर मुल्की खिलाड़ियों में शामिल। चैंपियंस ट्रॉफी का मैदान सजने के करीब। ऑस्ट्रेलिया का इब्तदाई स्क्वाड मंजर आम पर आ गया। पेट कमिंस टीम की कमान संभालेंगे। 15 रुकनी टीम में एलेक्स कैरी, नेथन एल्स,
जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मार्टिन लुइशन शामिल हैं। मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, स्टीव स्मिथ भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। मिचेल स्टार्क, मार्क स्टोइनिस और एडम जंपा का भी स्क्वाड में इंतखाब हुआ। मैट शॉट और एरॉन हार्डी पहली बार आईसीसी इवेंट के लिए मुंतखब हुए। 2 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया 22 फरवरी को लाहौर में इंग्लैंड के खिलाफ मैच से चैंपियंस ट्रॉफी मुहिम का आगाज करेगी।